Hi, Aman. Good Hi, morning. Oh Radhika. my Good God, morning. बेटा आ after गया 20 days we are here. हाँ, कैसा लग रहा है आप दोनों को आफ्टर 20 डेज? अच्छा लग इतने रहा है, दिन हो अच्छा लग रहा है, गए। बढ़िया। शहनाज दिल्ली आके चली भी गई हाँ, कुछ ना कुछ। और व्हाट अ कोइंसिडेंस, करेक्ट। आज डिकोडिंग लाइव स्टार्ट हुआ और शहनाज गिल का पोस्ट आया है, सरारा सरारा। देखा आपने? शहनाज ने भी पोस्ट अच्छा, किया है। नहीं कितनी देखा। खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा, नहीं जस्ट देखा। अभी मैंने सुबह जैसे ही अभी लाइव जस्ट स्टार्ट आया किया क्या? है वैसे ही तुरंत आया है। या नाइस। सभी लोग इतना वेट कर रहे थे, फाइनली यू गाइज आर हियर। और क्या हाल है? हाँ, मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आए। सॉरी गाइस, लेट हो गया। बिजी थे कुछ काम में। हाँ, अब क्रिसमस भी तो है और हैप्पी न्यू ईयर है, इसलिए बिजी होंगे शॉपिंग वगैरह में। हाँ, नहीं नहीं, शॉपिंग में बिजी नहीं थी, कुछ पर्सनल शॉपिंग था। हो गई आपकी क्रिसमस की? शॉपिंग क्यों करेंगे हम लोग? नहीं, शॉपिंग नहीं की मैंने क्रिसमस की, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं लिया। वाह, बच्चों के गिफ्ट्स तक नहीं लिए अभी तक, लेनी अमेजिंग। बाकी है मुझे। सभी लोग पूछ रहे थे कितने दिन हो गए क्यों नहीं आ रही हैं, तो मैंने कही वो फ्री होंगे जब ही आएंगे। हाँ हाँ, सॉरी गाइस, बहुत लोगों का मुझे भी मैसेज आया था डिकोडिंग का। किसी का तो आज आया था, मैंने बोला आज है। हाय स्नेहा हाय अमन वेलकम बैक राधिका हाय जी। नेहा हाय, जी, गुड कैसे ठीक हो? है सही ठीक है है तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत? ठीक है ना? चलिए हो रही बढ़िया, क्योंकि मेरी वेडनेसडे भी का बोला था चलो। ना आपने, तो मैं उस दिन वेट कर रहा था। मैं काम कर रही थी वेंसडे को नहीं हो पाया ओके, तो चलिए अब आप दोनों करिए। गुड लक। या एक मिनट होल्ड ऑन लेट मी गेट माय ग्लासेस आजकल बगैर चश्मे के कुछ दिखता ही नहीं है God. सच बात है। आज मम्मी ने कुछ पढ़ने दिया, कुछ बॉटल के हाँ पीछे में, बोला कुछ नहीं कुछ दिख रहा अरे है। एक्सपिरेशन डेट्स वगैरह दिखाई नहीं देती है कुछ कैन वैन खोलो ना इट्स लाइक वेट लेट मी सी ये कब इट्स ऑफुल एब्सोल्युटली ऑफुल ओके होल्ड ऑन हाँ बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे मेरे को भी बट हियर वी आर ओके चलो जी लेट्स गेट स्टार्टेड ओह हम कहाँ पे थे वो वाला, तुझे सजा दूंगी, हाँ वो है ना, बलून बेड पे। हाँ वही वही लास्ट लास्ट था था यस ना अमन? ओके यस मेरे साथ यस यस बर्तन यस यस करेगा, तू बर्तन यस करेगा आज यस यस शाम की, यस वैसा वो वाला सीन। हाय एवरीबॉडी कितना ब्यूटीफुल सीन को मैंने कितना नीरस बना दिया। या वही पे था पार्ट 6 हुआ था कल ही देखा हाँ मैंने वो सीन, में वही अभी सोच रही हूँ मैं कितना नीरस बना हाय दिया वही एवरीबॉडी सीन को। हाय जो लोग ज्वाइन हुए हैं मेरी आवाज खराब आ रही है क्या ओके
ओके, नहीं नहीं, नहीं कोई परफेक्ट आ बोल रहा रही है है। मेरी आवाज, एंड देन एक स्पीचलेस वाला वो था, मैंने कहा खराब आ रही है। ओके। हाय मैन, विंटर इज हियर। कल हमारे यहाँ हाई इज गोइंग टू बी 20 और समथिंग। कितना, इतना ठंड नहीं हुआ है हमारे पास कभी इन दिस मंथ। दिस इज टू मच फॉर अस। हमारे यहाँ ट्वेंटीज। रोज ही आजकल ठंडी है। अभी भी स्टॉर्म है हमारे यहाँ। विंड स्टॉर्म है, हाँ हमारे यहाँ भी विंड विंड स्टॉर्म विंड है। चल रहा है। रात भर मेरे को नींद नहीं थी। हाँ। ओके चलो जी। पार्ट 7, आई थिंक ये आज हो जाएगा। पार्ट 7, एपिसोड 129। ओके। सो ये रिकैप क्या देना है? रिकैप बेसिकली पूरा मीडिया राउंड खत्म हो गया। मीडिया राउंड के बाद शहनाज का थोड़ा ब्रेक डाउन टाइप होता है लगेज एरिया में। सिद्धार्थ और शहनाज की काफी अच्छी खासी बात होती है वहां पर। फिर उसके बाद मोमो भी आके उसको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। फिर उसके उसके बाद शहनाज अकेले रहती है गार्डन, वो वॉश एरिया के बेड पे लेटी हुई होती है। वो जब भी उसको बलून बेड पे, हाँ बलून हॉट बेड एयर पे। बलून, हाँ। तो वो बलून बेड पे जब भी जाती है ना, उसको बेसिकली जब अकेला रहना होता है, किसी से बात नहीं करनी होती है, या when she usually when she wants some alone time, वो वहां जाके लेटती है, हमने देखा है। तो ठीक है, तो फिर वहां पे लेटी है एंड सिद्धार्थ आता है, उसको चाय देता है। आई थिंक हाथ में चाय का कप होता है। उसको मनाता है कि चल बाहर बैठेंगे, थोड़ा छेड़ता है। और फिर उसको थोड़ा because he gives her space, I think, to sort of let her unwind on her own, and then he comes and takes her outside. तो वहां पे हमने, शायद वो सो हाँ भी गई थी बिकॉज ऑफ हो द सकता है। लाइट्स ना। मतलब जो पहले लाइट्स थी वो एरिया में, एंड जब बाद में लाइट्स हुई, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा रात था हो कि गई थी। शायद हाँ शाम हो गई होगी और हो सो सकता गई है, होगी। हो सकता है। इसलिए उसके मुंह से हाँ निकला भी कि रात के बर्तन तू करेगा। राइट। तो ठीक है, फिर अभी हम शुरू करते हैं पार्ट 7, जो कि 11:15 का सीन है। बाहर गार्डन एरिया में पपलू, मसला, झमूरी सब वहां पे बैठे हुए हैं, और मोमो आती है स्मोकिंग एरिया से। और सारे खुश लग रहे हैं, बहुत खुश लग रहे थे मीडिया राउंड के बाद कि शहनाज को अच्छी खासी वो मिली, मतलब उसकी क्लास लगी। और और फिर यू नो वो पूरा जो झमुरी भी कूद पड़ी दोनों के बीच में मीडिया राउंड में। ओके, फिर मोमो आती है स्मोक एरिया से, और झमुरी मोमो को बोलती है कि तू मुझे सिंगल होके खुश लग रही है। तो अम, फिर मोमो उसको अनसुना या पता नहीं, उसको रिएक्ट नहीं करती है। फिर झमुरी बोलती है, फिर से वही बोलती है कि सिंगल होने के बाद तो खुश लग रही है। तो ऐसे लग रहा था कि वो अभी उसको हिंट दे रही है। सिंगल सडनली कैसे रातों रात हो गई? और सिंगल क्या मतलब, मीडिया के कहने से सिंगल हो गई? क्योंकि अभी मीडिया में स्टेटमेंट दी है, उसके वजह से इनका स्टेटमेंट स्टेटमेंट चलता है, पता नहीं क्या। नहीं, बट अगर रिश्ता दो जन का है, एक ने तोड़ा मीडिया राउंड में, दूसरे का कोई रिश्ता, हाँ हाँ दूसरे का कोई हक नहीं है आपने, तोड़ने का। अपने आप से ही हाँ तोड़ो, एग्जैक्टली अपने आप से ही सिंगल हो जाओ। वो ऐसे, इनको लगता है स्टेटमेंट स्टेटमेंट पे चलता है इनका पूरा। स्टेटमेंट दे दिया मैंने, हूँ नोबडी केयर्स फॉर दिस स्टेटमेंट, बट उनको वो लगता है वैसे। तो आई थिंक सो, बिकॉज बार बार बोल रही थी वो, या
एक ठीक है अभी तू ना सिद्धार्थ के साथ लाइन लगा, फिर मैं थर्ड व्हीलिंग करती हूँ, या पता नहीं क्या था उसका। बट वो 2-3 बार उसने वही बात बोली, तो फिर वहां पे मोमो बोलती है, बाहर मुझे पता है बहुत पचड़ा किया है। तो फिर से वो रिपीट करती है, तू सिंगल होके ज्यादा खुश लग रही है। ये सिंगल तो मतलब जब छोटी साइकिल आई थी तब भी उनकी बातें हुई थी। कनेक्शन आने से पहले भी वो बातें कर रहे थे। यू नो झमुरी कह रही थी तू तू उससे कट कर ले, ये वो, तो अभी सडनली रातों रात क्या हुआ? यू नो सो एनीवे, फिर मोमो पपलू को ज्ञान लगा देने में बिजी हो गई कि तू क्लियर कर ले मेरी जान। वो बोलता है मैंने तो बोला है, मैं तो क्लियर हूँ, मैं डे वन से क्लियर हूँ। क्या मैं फर्स्ट वीक से क्लियर नहीं हूँ? फिर मसला बोलती है ही इज वेरी क्लियर। तो पपलू को बोलती है, ये दोनों भी, ये झमुरी और मोमो यहाँ पे ना उनके लव गुरु बने हुए हैं, उसके लव गुरु बने हुए हैं। बोलते हैं पूरा ज्ञान दे रहे हैं, वो लड़की प्यार करती है तेरे से, बस उसको ऐसे बोलो कि आई आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट। तो यहाँ पे ठीक है, फिर पपलू भी बोलता है उसको, मैंने कभी उसको उस चीज को डिनाई नहीं किया, वॉट एवर शी इज डूइंग आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो फिर और फिर वो बोलता है कि मैंने उसको वो काम नहीं दिया था, बट शी इज डूइंग इट वेरी नाइसली। सो यहाँ से पता चलता है कि उसने वो काम नहीं दिया था, मतलब कि वो सपोर्ट करने का कोई तो खेल खेल रहा है, राइट? somebody इज प्लेइंग दिस गेम। आइदर वो बाहर बैठ के खेले, वो तो बहुत बड़ा गेम खेल रही थी। अगर अगर पपलू ने उसको बोला, उसको नहीं बोला ये करने के लिए, राइट? उसको नहीं बोला कि तुम मेरे कपड़े भेजो, मेरे लिए खाना भेजो, मेरे लिए परफ्यूम भेजो, मेरा करो। आ, वो हिज लाइक मैंने उसको कभी बोला ही नहीं है काम करने के लिए, लेकिन वो कर रही है। तो क्यों कर रही है फिर? तो वो बाहर बैठ के सिंपैथी गेम खेल रही है, राइट? कि ओ देखो मैं तो इसका कर रही हूँ, ये तो मेरे को करता ही नहीं है, ये मैं ऐसी ही हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं डोरमैट हूँ। वो बाहर अलग गेम खेल रही थी, और यहाँ पे ये टैटू वैटू रख के आ, यहाँ पे ये अलग गेम खेल रहा था कि शहनाज को टैटू दिखाया, और फिर वो डे वन से क्लियर है। तो अगर डे वन से क्लियर है तो फिर मसला, so this just shows sort of their double standards in their relationship. Basically that's the summary. ठीक है, तो फिर यहाँ कंटिन्यू करती है थोड़ी देर के लिए, और अम, कि मोमो, तो वो बोलती है पर तू मेरी बात सुन मेरे बच्चे। और ये बहुत लाड में बात कर रही है मोमो। इसको वो, उसको पूरे प्रेस हाँ की पूरी अप्रूवल मिल गई थी ना, तब उसको राइट दिखना था। हाँ तो अब राइट दिखने के लिए उसको हर हाँ एक लोगों को ज्ञान देना था। हाँ रॉन्ग प्रूव करना है ना। सी आई एम हाँ सो थॉटफुल अबाउट हाँ एवरीबडी, मैं सबका सोचती हूँ, मैं सबको सही ज्ञान बांटती हूँ। तो वो हाँ राइट करने के चक्कर हाँ। में ये और सब उसका इतना जो बोला एलीट जा रहा का था। जैकेट मिला था उसको, वो एक अलग ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी हम्म। वो। ओके, तो फिर स्टैन जैसे चाइना आने स्टैन के बाद हाँ स्टैन हाँ स्टैन का कॉन्फिडेंस आ गया था, वैसे एलिट हाँ जैकेट के बाद भी ये कॉन्फिडेंस आ गया था। एग्जैक्टली। फिर मोमो, पपलू बोलता है बेसिकली कि नहीं, मैं उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं देखता। तो लाइक तेरे बोलने का तरीका ना बहुत थैंकलेस है। तो वो बोलता है कि इफ यू आर इन लव एंड डूइंग ऑल दिस, इंग्लिश में ही बोल रहा है कि इफ यू आर इन लव एंड डूइंग ऑल दिस फॉर मी, हाउ कम थिंग्स आर कमिंग आउट? मतलब तुम उस चीज को जता क्यों रही हो? तो पपलू कहीं ना कहीं, मैं हियर मी आउट, मुझे लगता है पपलू कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें आकांक्षा को लेकर सच बोल रहा था, बट बाहर आकांक्षा ने इतना
उसका लाइक पचड़ा किया था, कि there was like Paplu had no room for redemption anymore. अब वो कुछ भी बोलता, अभी उसकी बात को क्रेडिबिलिटी नहीं दी जा रही थी, बट आकांक्षा प्लेड अ वेरी डर्टी गेम विथ हिम। वो भी कोई कम, मैं उसको वो नहीं कर रही हूँ, उसका सुधारा नहीं कर रही हूँ, बट दोनों भी एक जैसे ही हैं, एक दूसरे का फायदा अच्छे से निकाल रहे थे। आकांक्षा बाहर बैठ के निकाल रही थी, ये अंदर अलग अलग कर रहा था। सो आई थिंक, आई फील। उसकी गेम समझनी है ना, तो रेडियो मिर्ची पे उसका एक इंटरव्यू आया था ना, किसकी? उसमें पूरी गेम उसकी समझ में आ जाती है, हाँ आकांक्षा की। क्यों मालूम है? इतना तुम अगर किसी से चिढ़ रहे हो, इतना तुम किसी से नफरत कर रहे हो, हाँ, तो फिर भी वो बोलती है उधर रेडियो मिर्ची के इंटरव्यू में कि बट स्टिल आई सपोर्ट हिम, आई नो ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर द गेम, उसके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, सो इट्स ओके, सो स्टिल आई सपोर्ट हिम, आई विल वोट फॉर हिम। तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि दोनों ही अपने लेवल की बराबर नौटंकी कर रहे थे। और मोमो सिखा रही थी कि देखो मेरे जैसा बनो, हम्म मैं कैसे मैनिपुलेट करके थैंकलेस नहीं दिखती हूँ। मैंने तो उसकी पूरी बैंड बजा या दी, पूरे लाइफ की बैंड हम्म बजा दी, तो भी मैं सही हूँ। और इसलिए तुम मेरे जैसे मुझसे या सीखो कि कैसे क्या या एक्सेप्ट करना है। सो फिर वो बोलती है, क्या बोलती है, शी इज, हाँ, और शीज, हाँ वो शुरू करती है, शी इज डन अ मूवी, उसके होंगे बहुत सारे कनेक्शन, उसने बताए होंगे, नहीं बताए होंगे, फिर वहां पे वो गोल गोल घूम रही थी। आ, तो यहाँ पे हम्म। जमूरी उसको टोकती है, बोलती है कि मत कर पर्सनल बातें, मोमो को बोलती है मत कर पर्सनल बातें। तो वो बोलती है कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू यू टू। फिर भी वो कंटिन्यूअसली बात कर रही है। मैंने कहा 10 मिनट से यू आर गेटिंग इनटू यूट्यूब, फिर बोलती है आई डोंट वांट टू गेट इनटू यूट्यूब यू टू। फिर मसला बोलती है अभी तेरे को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, ना उसके खिलाफ या उसके लिए, तुम दोनों बात करो। फिर जि, फिर कोई तीसरे को लाओ, या मीडिया में जाके बोलो, या जो भी करो, यहाँ पे कुछ मत बोल। तो क्योंकि मोमो के सेंटेंस में एक सेंटेंस ये भी था कि तुम हाँ लोग हाँ तीनों बैठ के सॉर्ट आउट करो, इसलिए मसला को अपना हाथ झाड़ना था इसमें से। तो फट हाँ से तब तक मसला ने कुछ नहीं बोला, बिकॉज उसको हाँ ठीक, ओ शी वॉज ओके कि हाँ हाँ ठीक है, पपलू एग्जैक्टली। की बैंड बज रही है। जैसे ही मोमो ने बोला तुम तीनों बैठ के सॉर्ट आउट करो, लाइक हम्म व्हाई यू आर ड्रैगिंग मी इन दिस, मतलब हम्म मेरा क्या लेना देना इस पपलू से। या तो इसलिए फिर वो मुंह खोल के वो बोली। बोलती है आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई सी इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। ना तो बुरा बोल, ना ना अच्छा बोल, जितना बोलने की जरूरत है उतना बोल, खत्म बात। अभी जितना बोलने की जरूरत है, वो कौन डिसाइड करेगा कि कितना जरूरत है कितना नहीं है? तो उसका ये बोलने का क्या पॉइंट था, समझ में नहीं आया। मुझे बेसिकली लगा जैसे स्नेहा ने कहा, उसको सही दिखना था सबके मैटर्स में जाके घुस के, बिकॉज उसको कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो फिनाले में जा रही है। जैसे विजी ने बोला था यू आर गोइंग 100%, वो आ गई है फिनाले में। तो उसको बस हर जगह जाके दिखना था। और इसीलिए तो हाँ, वो शहनाज के पास भी तो आई थी, नहीं तो क्या प्यार था? नहीं, नहीं, बट वही वो बट राइट वो दिखी, दिखने के और चक्कर में उसके उधर तक फैंस, आई थी। शहनाज के फैंस ने मोमो को भी सपोर्ट हम्म। किया उस टाइम। मोमो ऑल्सो गॉट सम गुड, हाँ, गुड वोट्स। वोट्स। अभी भी घनी सयानी का कौन है वो, काटा ने डाला रील, उसको थैंक यू बोल रहे हैं फैंस। तो फैंस तो वैसे ही है, जहाँ मतलब पता नहीं कैसे कैसे फैंस हैं ये लोग, अपने आप को कैसे फैंस बोलते हैं। क्या वो उसने पंजाब की राखी सावंत फर्स्ट वर्ड ये काटा ने बोला था। अभी जैसे कौन है वो, कड़ी पत्ता आके अपने पाप धो रहा है, कांटा आके पाप धो रही है, सबको सिडनास के फैंस, शहनाज। सब लोग ने जैसे ही कड़ी पत्ता के साथ बात हुई,
सब लोगों ने देखा, अपना स्टार्ट अपना कर दिया, स्ट्रेटजी एग्जैक्टली स्टार्ट कर दिया। फिर सब लोग ओह हमको नेगेटिविटी नहीं चाहिए, हमको सबके साथ अच्छा रहना है, जो हो गया वो हो गया। मैं कहा करो ऐसे ही करो, साक कल आके तुमको कोई लात मार के जाएगा, मुंह पे तमाचा मार के जाएगा, और 6 महीने बाद बोलेगा ओ तुमने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, तुमने कितना अच्छा बोला है, मैं तो तुम्हारी फैन हो गई हूँ। नहीं नहीं नहीं, जो हो गया वो हो गया, तुमने चाटा मारा कोई बात नहीं, मैं फिर से तुम्हारे साथ वैसे ही रहूंगी, मैं बहुत या रहूंगा या जो भी। ऐसा है बकवास। करो करो करो, लाइक करो, उनको फॉलो करो, तो तुम लोगों के लिए वो लोग ही सही है। जो वही या ना, इनका पूरा यही होता है। एक को थोड़ा सा मतलब उंगली दे दिया हाँ, तो बाकी लोग पूरा आ जाते हैं हाथ पकड़ने और के फैंस लिए। दे भी देते ये हैं, इनकी हमको स्ट्रैटेजी है। नेगेटिविटी नहीं चाहिए, ओनली पॉजिटिविटी, हम लोग पॉजिटिव। शहनाज ने बोला पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, तो रखो पॉजिटिविटी, करो फॉलो कांटा को, करो कड़ी पत्ता को फॉलो करो, करो। तो मेरा क्या जा रहा है, मेरा घंटा कुछ नहीं जा रहा है, करो तुम लोग। या इनको उनके हाथ लाइक पे छोड़ देना व्हाटएवर। चाहिए। सबको देखो, सब बड़े हैं, या सबको अपने अपने हाँ उम्र हाँ, के हिसाब करो, से दिमाग है, तो सबको अपने अपने लेवल पे छोड़कर हमको करना हमारी लाइफ एग्जैक्टली। पे फोकस करना है। ओके। मैं वो बोल रही हूँ कि हम आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे लाइफ में कि ये सही वो गलत। पहले भी नहीं बोला, बट अभी भी नहीं बोलते, क्योंकि जिस हिसाब से कड़ी पत्ता के साथ जो लाइक्स मिल रहे थे, या काटा के साथ लाइक मिल रहे थे, तो वो हिसाब से आगे क्या ही या नहीं बोलना। नहीं, हम हमारा स्टैंड बोलते हैं, तुम्हारा हैंडल है, तुम्हारा इंटरनेट है, तुम्हारे इंटरनेट के खुद पैसे देते हो, जो मर्जी करना है करो। ओके, डू डू वॉट एवर whatever यू you वॉन्ट। want to do। ओके, सो 12:45 AM का सीन होता है। सिडनाज डाइनिंग टेबल पे है, सिद्धार्थ खाना खा रहा है, और शहनाज वहां पे बैठी हुई है, उसको खाना सर्व कर रही है। वो बड़ा क्यूट क्यूट सा मोमेंट है वहां पर। फिर यहाँ पे बेडरूम के लाइट्स आउट हैं, और ये जो गॉसिप और पंटर पब्लिक बैठी है मोमो के बेड पे। क्राई बेबी आ गया है, अभी अभी पपलू और मसला को क्राई बेबी सही लगता है। अभी पपलू आके बैठा है मोमो के बेड पे, तो क्या उनको लगता है कि सिद्धार्थ देख नहीं रहा है ये सब चीजें क्या हो रहा है, राइट? उनको टीम मतलब मुझे ये लगता है लाइक फैंस की अकल कहाँ, घास खाने गई, क्या खाने गई थी, कहाँ गई थी, तेल लेने गई थी, क्या है मतलब? अभी क्यों बोलते हैं कि पपलू मसला आर गुड फ्रेंड्स ऑफ सिद्धार्थ? It's like it's so stupid to say that they were never friends with Siddharth, they were never friends with Shehnaz। फायदे के लिए थे वहां पे बेड पे बैठ के इनकी गॉसिपिंग कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि सिद्धार्थ को नहीं पता है क्या हो रहा था, बिकॉज वो बाहर बैठ के खाना खा रहा था। फैंस को क्या दिमाग कहीं कहीं रख कर आए थे बाजू में, या भूल कर आए थे देखते टाइम कि क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। तो क्राई बेबी सिडनास को देख के बोलता है कि इनको देख के नहीं लगता कि ये कहीं घूमने आए थे, टूरिस्ट बन के इनका मैप घूम गया है, तो ये ढूंढ रहे हैं, और सब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ओके, सिडनास का मजाक उड़ा रहे हैं कि ये लोग खो गए हैं अपने गेम में, ये खुद खो गए हैं। वो बोलता है कि उसको तो देख के मेरे को वही लगता है। तो पपलू बोलता है इनकी इनकी रोज लड़ाई होती है। तो तो क्राई बेबी बोलता है कि अच्छा अब इनमें वो स्पार्क नहीं रहा। अच्छा, ये भी टिप्पणी दे रहा है कि किसमें स्पार्क है किसमें स्पार्क नहीं है। तो बोलता है कि पहले भी कौन सा स्पार्क था बे, ऐसे बोलता है। फिर क्राई बेबी इज लाइक नहीं, अब जब मैंने देखा ना कि सिद्धार्थ आज पूरा टाइम स्पेंड कर रहा था, तो मुझे वो जबरदस्ती लग रहा था। तो ही सेज देखो आज ऐसे लगा, तो बोलता है नहीं आज मेरे को पहली बार लगा।
हमें तो रोज लगता है, हमें तो रोज लगता है, ऐसे बोलता है। सो बिकॉज ये जो प्यादे वाले टास्क के टाइम पे बोलता है ना, सिड तो सेफ हो गया है अभी ना, नहीं, नाज तो सेफ हो गई है, मैं अभी सिड को सेव करता हूँ, सिड नाज ये जो बोल रहा था, ये मतलब, तो यहाँ उसकी उसकी औकात, उसकी असलियत यहाँ से पता चलती है, किस तरह के मौका परस्त लोग हैं ये लोग। ठीक है। तो अ, तो बोलता है कि हमको रोज ही दिखता है, बट और फिर वो बोलता है कि आज मैं, क्राई बेबी बोलता है कि आज पहली बार लगा मुझे कि मीडिया वालों ने भी ने भी ये बोला कि टैग के पीछे है करके। तो पपलू बोलता है नहीं, हमको तो रोज का दिखता है कि बस ये अपनी ओर से भाग भाग के उसके पास जाती है। तो यह मसला बोलती है, टाइम्स ऑफ इंडिया वाली ने पूछा था ना, तो पपलू इज अगेन कंटिन्यूअसली वॉमिटिंग, राइट? वो जो बोली, एप्ट बोली टाइम्स ऑफ इंडिया वाली ने। तो क्राइबी बोलता है, क्या बोला कि वीजी ने जब से आके बोला है सिडनाज बाहर बहुत हिट है, तब से वो सिद्धार्थ में घुसी है। तो मोमो बोलती है, जो हमारे कनेक्शंस आए थे सभी तो बोल रहे थे, जो कनेक्शंस आए थे सभी तो बोल रहे थे, बार बार बोल रही थी वो कि कनेक्शंस ने भी तो बोला था, मतलब छोटी साइकिल और ये सब लोगों ने बोला था कि सिडास बहुत पॉपुलर है, राइट? पॉपुलर है। तो मसला और एक सेकेंड, तो हाँ, तो क्राइम में भी यहाँ बोलता है, अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं ना, एक चीज मैं तुमको बताऊं कि, तो उस चीज पे जो मेरा है ना, ये कुछ भी नहीं है, पर मैं बोल नहीं रहा। मतलब वो खुद का हैशटैग, क्योंकि फ्लॉप ने बोला था ना, क्योंकि दुनिया पागल है हमारे लिए, तो वो सीरियसली ले गया उसको, उस चीज को मैं इसीलिए रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। बाहर कौन सी आके देखा दुनिया होगा तो पागल? बोलेगा कौन सी दुनिया, कहाँ कौन सी दुनिया है, पागल है, बता जरा मुझे। बोलते साला एग्जैक्टली, मेरा कटवा दिया अंदर आके, और एग्जैक्टली। अब गले झेलना हाँ, पड़ रहा है मुझे। मैं बोल नहीं रहा, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा। तो बोलता है, सबके बने हुए हैशटैग, तो हमारा भी बना हुआ है। तो वो बोलता है कि, क्राइम बेबी बोलता है कि यू कैन नॉट चेंज योर गेम बिकॉज ऑफ योर हैशटैग। मैंने कहा, अबे तूने, तेरी गेम ही हैशटैग बनाई है। ओके, तो पपलू बोलता है, जैसे ही पता चला सिडनाज है, कि पपलू को कुत्तों वाला इग्नोर किया और भागी, और वो चीज दिखी है, और अगर क्राई भी, हाँ, और अच्छा ठीक है, कंटिन्यू बहुत करो। गलत तरह से दिखी है। मतलब मुझे क्या फर्क पड़ता है, पड़ी रहे, इग्नोर करो, दफाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये यहाँ से पता चलता है कि पपलू कितना इनसिक्योर है। अगर तूने उसको पहले हफ्ते, जैसे तूने बोला था कि मैंने टैटू दिखा दिया और मैंने किया, फिर मतलब उसके बाद फिर से देखो, शहनाज से कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए। अगर शहनाज नहीं होती, ये दोनों की कोई गेम ही नहीं थी। ये मतलब ये जो जेलसी वाला एडमिट करवाया कि तूने ही शुरू किया है जेलस जेलस करके, ये उसकी गेम ही पूरी थी। सो ही वॉज कन्वीनियंटली denying all that, he was conveniently telling the audience कि आई डोंट केयर अबाउट शहनाज, आई डेंट रियली, वो ही मेरे पीछे पड़ी थी। अगर वो पीछे पड़ी थी तो फिर तूने सामने से वो जेलस वाला टैग क्यों दिया? और उसने माना भी, हाँ वो टैग मैंने दिया। सो दिस जस्ट शोज हिज हिपोक्रेसी, हिज लाइज, एंड वो छुपा रहा है उसका जो गंदा गेम था। उसकी पूरी इनसिक्योरिटी उसको खुद को पता चल गया था कि उसका गेम जीरो हो चुका है। बिकॉज ऑफ रिसेंटली मैंने फिर से फर्स्ट के 4 दिन के एपिसोड्स देखे, तो उसमें ये था ना कि उस टाइम पे भी शहनाज ने उसको कुत्तों के जैसा हक्कल दिया है, लेकिन फिर भी वो घूम फिर के शहनाज के पास ही जाता था।
क्योंकि उसको पता था कि शहनाज के साथ मैं रहूंगा तो मेरी ट्रायंगल की गेम मेरे को करने मिलेगी। बिकॉज वो पूरे घर में फर्स्ट पड़ाव में ऐसा कोई नहीं था जिसके पास वो ऐसे लाउड रिएक्शंस या ये सब चीजें उसके पास पॉसिबल थी। तो यहाँ पर उसको खुद को पता था कि उसकी गेम कितनी खोखली है, कितनी हेलो है, और कितनी मतलब उसने जो गेम खेली वो सबको समझ में आ गई है। वो उसको खुद को समझ में आ गया था कि पब्लिक नो इवन हिज गेम नाउ। सीक्रेट रूम के दौरान भी उसको पता चल गया था, इसीलिए तो वो शहनाज के पीछे पीछे ही था आते की। हम्म। तो उसको हाँ। टारगेट कर रहा था, उस सिडनास को स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा था। उसको अच्छा रियलिटी चेक मिल गया था सीक्रेट रूम के दौरान। अभी यहाँ पे वो सामने से बोलना कि शहनाज को डेस्परेट दिखाना, दिस वाज ऑल हिज गेम। एंड कई फैंस ऐसे हैं जो ये मान के चलते हैं, विच इज एब्सोल्युटली पैथेटिक, कि तुम लोगों को लगता है कि ओ शहनाज वो सिंगल रेडी टू मिंगल। काफी फैंस हैं जो खुद को सिडनाज फैंस बोलते हैं और जिनको लगता है कि शहनाज केम इन टू लुक फॉर अ रिलेशनशिप। तो अगर आपको लगता है कि वो उसके लिए आई थी घर के अंदर, देन यू कैन नॉट बी मोर रॉन्ग। और और यहाँ पे और दो जन ऐसे बैठे थे जिनके सामने कड़ी पत्ता ने या बताया था सिडनास के बारे में, है ना। और जिस दिन कड़ी पत्ता ने बोला था कि जब मैंने बोला कि मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरे 10,000 फॉलोवर्स बढ़ गए बिकॉज हम्म ऑफ सिडनास फैंडम। तो ये दो जन थे, दे वर हम्म विटनेस टू दिस कॉन्वर्सेशन। इन लोग की इतनी हिम्मत नहीं थी बोलने की कि नहीं वीजे के टाइम पे से नहीं, लेकिन कड़ी पत्ता आया तभी सबको मालूम था या कि ये हैशटैग कितना फेमस है। मतलब ये पूरे घर को पता या चल गया था फर्स्ट पड़ाव के बाद कि सिडनास एक हैशटैग बन गया है और उसके इतने फॉलोअर्स या हैं और इतने लोग फैन फॉलोइंग है। तो इनको खुद इनमें इतनी दम नहीं, नहीं था बिकॉज मुंह खोल के बोलने का। और ये लोग बोलते हैं कि हमने इंडिपेंडेंट खेला, मैं मेरे घंटा, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हाँ, खेला। अभी अभी बाहर झमुरी आके उसके भाई के शो पे पूरा झूठ झूठ का मेला चल रहा है वहां पे, वो उनका जो भी शो चल रहा है वहां पे बोलती है मैंने हमेशा सिडनाज के बॉन्ड को सपोर्ट किया है। मैंने कहा यार ऊपर वाले से तो डरो यार तुम लोग। तो आई मीन इट्स लाइक हाउ, या एनीवे, ओके, सीजन नहीं चल रहा है, उसके भाई के शो को चलाने या के लिए भी एग्जैक्टली, अभी सिडनास की जरूरत है। हाँ जैसे कलर्स कर रहा एग्जैक्टली, है सिडनास को या ला के बीच सो बीच में। जो लोग, और एक चीज मैंने मैंने आई नो आई नीड टू लेट गो ऑफ दिस, बट आई से इट वंस अगेन। लोग बोलते हैं ना बिग बॉस 13 जैसा सीजन नहीं है, बिग बॉस 13 इज अल्टीमेट, एंड इट इज अल्टीमेट ओनली बिकॉज ऑफ सिडनाज। बाकी के जो कंटेस्टेंट्स हैं एक इनह्यूमन, मतलब इंसान कहलाने के लायक नहीं है, ऐसे लोग आए थे। तो जब हम बिग बॉस 13 को बोलते हैं तो थोड़ा सोचिए क्यों बोल रहे हो और वो क्वालिफाई करो, वरना ऐसा लगता है कि तुम सारे कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर रहे हो और सारे कंटेस्टेंट्स को यहाँ से वो मिलता है। बिकॉज बिकॉज कड़ी पत्ता भी उस दिन बोल रहा था हमारा सीजन तो बेस्ट था, हमारा सीजन तो बेस्ट था, क्योंकि सिडनास के फैंस ही बोलते हैं। सिडनास मतलब जिससे सिडनास ने वो सीजन को अच्छा बनाया, वरना तुम सबको तारीफ कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम सारे कंटेस्टेंट्स की तारीफ कर रहे हो। इतना गंदा बर्ताव किया चैनल वालों ने शहनाज के साथ। वो जेलिसी टास्क करवा के, उसके बार बार चीजों को हाईलाइट करके, उसको फ्लिपर का टैग उसको ज्यादा एनकरेज करवा के, तो तुम उन चीजों को भी बढ़ावा दे रहे हो, ये कह के कि उस सीजन जैसा सीजन नहीं है। लाइक व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? देन अगर तुम ये बात बोल रहे हो देन यू आर नॉट अ फैन। बट
just qualify what you want to say, वरना it was only for Sidnas, बाकी सब तो बड़े गए गुजरे लोग थे। सिद्धार्थ को ट्रेन टास्क में किस तरह से ट्रीट किया, और स्नेक्स एंड लैडर्स में उसको क्या क्या गालियां दी, यू नो चाय वाले वीकेंड में मोमो ने क्या क्या बोला। ऑल दिस वाज एनकरेज्ड बाय द चैनल ऑल्सो। चैनल ने भी कोई एडिटिंग नहीं की। ये जो एग्रेसिव है, ये है, वो है, ये तुम ऐसे कंटेस्टेंट्स को क्या मतलब, यू नो ठीक है। सो ये सिडनास की वजह से जो भी इनका इमेज बना है, तो एज फैंस हमको भी थोड़ा लिमिट में रह के बोलना चाहिए कि वो सीजन किस चीज के लिए फेमस था। ठीक है, वरना हमारी अच्छाई तो बहुत जहाँ नहीं होनी चाहिए वहां अच्छाई होती है, जहाँ होनी चाहिए वहां अच्छाई नहीं होती है, जहाँ नहीं होनी चाहिए वहां अच्छाई दिखाते हैं। सही है, चलो जी। तो अभी दिन 130 8 बजे आदत से मजबूर गाना आता है, और मसला, मोमो और पपलू सब बाहर आके नाच रहे हैं। शहनाज वॉश एरिया में डांस कर रही है। फिर सिद्धार्थ भी आता है, थोड़ा वो भी थोड़ा स्विंग करता है, डांस करता है ये गाने पे, और वहां गार्डन बेंच पे बैठ जाता है। ठीक है, ये था 8 बजे का। फिर 8:45 मसला और पपलू बैठे गार्डन बेंच पे, और वो पपाया खा रहा है। ओके, तो मसला का एक बड़ा ही लाड टोन में है, बहुत ही अनोइंग टोन, लाड में आके एक बेबी की तरह बात करने की कोशिश करती है, और बोलती है तू बहुत गंदा है, ऐसे वैसे। और पपलू इज गेटिंग इरिटेटेड। तो फिर बोलेगा अच्छा तूने कल मैंने बोला था फ्रूट काट, तूने नहीं काटा, फिर अभी मैं कुछ बोलूंगा, फिर पूरा दिन मुंह बनाएगी। फिर वहां से मसला उठ के जाती है, तो आ गई तू अपनी औकात पे। फिर वो तमीज से बात कर, तमीज तमीज तमीज, इनका आर्ग्यूमेंट होता है। मैं इसमें डिटेल कुछ भी नहीं है बोलने जैसा, बट ये बेसिकली ये वाला सीन जो था, मुझे लगता है ये पूरा सिडनास की कॉपी कर रहे थे। ओके, जो एक रात पहले बोल रहे थे ना कि ये रोज लड़ते हैं, रोज लड़ते हैं, ये पूरी सिडनास की कॉपी कर रहे थे। सीक्रेट रूम के बाद लड़ना, रूठना, मनाना। सीक्रेट रूम के हाँ, बाद से उन्होंने स्टार्ट कर रूठना दिया था ये मनाना, ये रूठना पूरा मनाना है। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, ये वो, ये इनको लगा कि ये लोग भी वही चीज करेंगे, तो यहाँ पर वो वही कर रहे थे। ओके, फिर 9 बजे वॉश एरिया में सिद्धार्थ अपना कुछ शर्ट कुछ साफ कर रहा था, और मसला वो आ गई है। फिर मसला भी पूरी कॉपी कर रही थी शहनाज की, वो बलून बेड पे आके सो गई थी। ठीक है, और फिर आता है लाइक पपलू उसको मनाने, तो सिद्धार्थ बोलता है क्या हो गया इसको, तो बोलता है फालतू की चिड़चिड़ चिड़चिड़ लगा के रखी है, और उसको वहां से उठाता है, और वो वहां बैठती है लाइक बलून बेड पे। तो सिद्धार्थ बोलता है कि ओ रोज का नाटक, तो बोलता है हाँ रोज का। तो बोलता है क्या हो गया, क्या क्या है बहाना, क्या है बहाना, क्या है, ऐसे बोलता है सिद्धार्थ। बहाना क्या है कि अभी, बहाना क्या है मतलब, दिस दिस जस्ट शोज कि किस अभी क्या ड्रामा कर रहे हो, दिस इज ऑल झूठ का। लाइक व्हाट इज योर एक्सक्यूज टू शो दैट यू आर अपसेट। ओके, तो अच्छा पप्पी करी, धक्का मारा, छींका, सांस ली, हाँ चश्मा उतारा। सासली। तो पपलू बोलता है नहीं नहीं नहीं, पपीता खा लिया इससे पहले। तो सिद्धार्थ बोलता है शादी कर लो ना। दोनों को बोलता है कि, दोनों को देख के बोलता है कि ये जो मीडिया राउंड में, मुझे लगता है सिद्धार्थ वाज चैलेंजिंग देम। मीडिया राउंड में हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, मैंने तो शहनाज को बता दिया, मैंने तो बता दिया, हम तो दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लाइफ लॉन्ग रहे तो अच्छा है, ये मेरी फ्रेंड है, ये है वो है। तो तुम लोग तो हस्बैंड वाइफ की तरह हरकतें कर रहे हो, तो फिर तुमको बोलने में क्या जा रहा है। तो आई फेल्ट लाइक सिद्धार्थ वाज कॉलिंग देम आउट, saying कि okay own up to what you're doing, बट वो वहां से दोनों भी सटक लेते हैं। ओके, बिना कुछ कहे, बिकॉज उनको कुछ बोलना नहीं था।
तो यहाँ से फिर सिद्धार्थ को पहले से ही पता था, बट उसको ये दिखाना था कि ये लोग कितने मतलब दे स्पीक फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ देयर माउथ, ये भी बोलना है वो भी बोलना है। ओके इसलिए हाँ सिद्धार्थ ने उनको वहीं पे एक्सपोज कर दिया था हिक्की वाले सीन में कि तुमको दूसरों को फालतूगिरी बोलना है, तुम हाँ क्या क्या करते हो ब्लैंकेट एग्जैक्टली के आड़ में, ये देख लो। एग्जैक्टली सो और इतना करने के बाद यू हैव द ऑडेसिटी टू से इन फ्रंट ऑफ वो फालतू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। मुझे वो लड़कों फीलिंग नहीं वाली आती है, एग्जैक्टली फीलिंग नहीं आती है इससे। एग्जैक्टली ओके। ग्रेट। 10 बजे का सीन है, शहनाज और सिद्धार्थ गार्डन पे गार्डन बेंच पे बैठे हैं और सिद्धार्थ शहनाज की तरफ देखे जा रहा है, बड़ा प्यारा, बड़े प्यार से देख रहा था शहनाज की तरफ। फिर सिद्धार्थ बोलता है कि फौज तो लगेगी तेरे लिए लौंडों की। तो बोलती है मतलब, तो बोलता है फौज तो लगेगी तेरे लिए लौंडों की। तो ऐसे मना करती है कि आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग। तो बोलता है लाइन। तो बोलती है क्यों, तेरे लिए, ऐसे ही बोल रहा है। बोलता है ऐसे नहीं, मेरे को लगता है कि लोगों को पसंद आएगी तो बोलता है कि, वो बोलती है कि मुझे तेरा ये ना गंदे वाला ही लगता है सीरियसली। तो बोलता है तेरे को क्यों लगता है गंदा। वो बोलती है कि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि तू ये वर्डिंग जब बोलता है तो वो बोलती है कि पता नहीं क्यों मुझे इरिटेशन होती है। तो बोलता है ठीक है फिर नहीं बोलूंगा। हाँ 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 मुझे इरिटेशन होती है। तो बोलता है ठीक है पर जब होगा तभी। तो बोलता है वो पहले भी था सिद्धार्थ, वो पहले भी था। तो बोलता है अभी ज्यादा होगा पहले जो था। तो वो बोलती है कि वो अलग चीज है, बट मेरे को अपना पता है मैं कहाँ पे क्या करना है। तो बोलते हैं हाँ तू जो भी कर लगेगी लाइन। तो बोलता है कुछ भी बोलता है, कौन सा गालियां दे रहा हूं मैं अभी। तो वे लौंडों की बारिश ऐसे बोलती है उसको, बकवास बकवास करता है। तो बोलता है अबे तो तू छाता लेके घूम। तो फिर शहनाज टर्न करके बोलती है व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। तो मत गिरने दे बारिश। मैं मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ कि लौंडों की बारिश में भीग। कि ना बारिश में पूरा भीग। एक्सप्लेन कर रहा है उसको वर्ड फॉर वर्ड। तो ताकि बाद में हाँ कुछ तो शक की गुंजाइश ना रह जाए कि मैंने तो ऐसा फिर बोला शहनाज था। वहां पे अपने लिप्स खोल करके ऐसे नोट करती है कि भाई सही है, ऐसे बोलती है। तो फिर वो वहां पे बोलता है मैं बारिश कर दूं पैसों की जो तू हो जाए मेरी। मैंने कहा मौके पे चौका मारा शुक्ला जी ने, अच्छा था वो। ये ये 2 दिन पहले है ना, वो भूमि करके एक है ना ट्विटर हैंडल, उन्होंने यही डायलॉग के ऊपर एक कार्टून सा, अच्छा नहीं वो बनाती है हमेशा, वो बनाया था, अच्छा बहुत ब्यूटीफुल है। देखना। ठीक है। मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप या पे या तो स्टोरी पे डाल दूंगी। या ओके हाउ स्वीट, यही डायलॉग पे हाउ बनाया स्वीट था। ओके। तो 4:30 बजे मेबलिन का टास्क स्टार्ट होता है। तो ये 10 बजे का जो हुआ था गार्डन बेंच, उसके बाद सीधे 4:30 बहुत बहुत कंटेंट निकाला, कट किया। बिकॉज मीडिया राउंड का जो जो गधापंती दिखाया था 1-1.5 घंटे का 2 एपिसोड में, इनका जो अच्छा कंटेंट था वो पूरा कट कर दिया। थैंक यू टू द मोस्ट यूजलेस चैनल एवर। आई थिंक इसी दिन का वो कंटेंट था, व्हाइट टी शर्ट में एंड ब्लू ड्रेस में, वो उसको हक करके गार्डन बेंच पे बैठता है ना, जो हमको ब्लू लास्ट ब्लू में ड्रेस जर्नी वीडियो नहीं, में येलो बताया है। स्वेटर। नहीं, येलो ड्रेस हाँ में, वही येलो में, येलो या स्वेटर ड्रेस या में वो या वेयर गार्डन शी में वॉज दोनों दैट ने स्कर्ट हाँ। या। दे स्पेंट हम्म। ऑल डे टुगेदर दैट डे आल्सो। ओके मेबलिन का टास्क स्टार्ट होता है, सब बैठे हैं और पपलू रीड कर रहा है रूल बुक। ये बेसिकली स्पॉन्सर टास्क है, जैसे हमेशा गार्नियर का होता है या ऐसे कुछ होता है, तो ये वही था, स्पॉन्सर टास्क था। कि फोटो शूट करना है, हाई स्ट्रीट फोटो शूट। जमुरी ने भी येलो पहना है, शहनाज का येलो देखकर ऐसे लगा, तब लगता था कि झमुरी कॉपी करती है शहनाज के कलर्स। जैसे तुम ही हो अनसीन में वो
वो टील कलर का वो स्वेटर पहनती है, वो भी टील कलर का एक पहनती है, सेम पहनती है, वो जमुरी पूरा कॉपी करती है। सो ओके, तो येलो येलो ये, सिरनास को हाँ सपोर्ट जो एग्जैक्टली करना है। तो बेसिकली लड़कियों को मेकअप करना है, और लड़कों को फोटोग्राफ्स लेनी है, और मतलब फोटोशूट करना है उनका, और लड़के मिलके लाइक मेजोरिटी बहुमत से एक विनर को जितवाएंगे, या चूज करेंगे, एक एक विनर को चूज करेंगे जो सबसे ग्लैमरस और स्टाइलिश लड़की होगी। ओके, सो ठीक है, फिर यहाँ टास्क स्टार्ट होता है। और झमूरी और शहनाज आते हैं वॉश एरिया से कपड़े चेंज करके। वो मेकअप के लगे हुए हैं, डाइनिंग एरिया के साइड में वो मेकअप के स्टैंड्स लगे हुए हैं पूरे। ओके, एंड आई थिंक थोड़ा बहुत कंटेंट कट भी किया था, बिकॉज आई थिंक शटर्स लगे हुए होंगे। वो डाइनिंग टेबल हटा पूरा वो सोफाज वगैरह निकाल के ये पूरा सेटअप किया था ना मेकअप का, तो मुझे लगता है उसमें भी वक्त चला गया इनका। और ये पूरा रैम्प वैम्प सब, मुझे लगता है ये लोग लाइक बेडरूम में थे और ब्लाइंड्स लगे हुए थे। ठीक है, तो ओके, तो शहनाज और झमुरी बाहर आते हैं, और झमुरी इज एक्टिंग टू बी वेरी क्लोज टू शहनाज की। कहाँ बैठना है शहनाज, कहाँ बैठना है? अभी तक मोमो की चाट रही थी, पपलू मसला ये सब लोगों के साथ बैठ के, अभी कहाँ कहाँ बैठना है शहनाज, कहाँ बैठना है? बिकॉज टास्क के टाइम पे शी डजंट नो कि ये टास्क कुछ भी हो सकता है, तो जब टास्क आता है तब शहनाज याद आती है। हाँ, जब फुटेज लेना हो तब शहनाज याद आती है। फैंस का भी यही चक्कर है, फुटेज चाहिए तो शहनाज चाहिए, सिद्धार्थ चाहिए, वरना बैठ के गालियां दो। ये भी यही करते हैं। ये मैंने कहा ये सिद्धार्थ के फैंस कम जमुरी के फैंस ज्यादा लगते हैं। ओके, तो सब बैठे हैं, और मतलब ये दोनों बैठे हैं, और शहनाज मेकअप चालू करती है। ओके, फिर सिद्धार्थ सडनली आता है उसके पास खड़े होके, ओ इतना मेकअप, ओ बॉडी पे करने वाली है क्या, और हंसता है। फिर शहनाज बोलती है स्यापा खाना। हाँ, शुक्ला जी का पूरा पूरा ध्यान ध्यान। शहनाज पे था, बोलती है स्यापा खाना। फिर फिर सिद्धार्थ बोलता है उसको कि बाथरूम में जाना चाहती है, फिर तू पूरा कर सकती है। ओके, और वो कॉन्स्टेंटली ताड़ रहा था शहनाज को, क्योंकि अपनी बंदी है। फिर सिद्धार्थ मोमो भी आके वहीं पे तभी बैठी हुई थी, बोलती है ओ मोमो को, बोलता है मोमो लुक एट हर, और ऐसे हंसता है। सो उसने मोमो को क्यों बोला, राइट? उसने उसने मोमो वो जो मोमो लगेज एरिया में दोनों के बीच में आग लगा रही थी कि उसकी बहुत बड़ी इमेज है, मेरी बहुत बड़ी इमेज है, घूम फिर के चीजें हम पे आ रही थी, ये जो बड़ा एक इमेज दे रही थी कि वो बहुत पता नहीं कहाँ की रानी है और कहाँ की क्या है। तो यहाँ पे उसको एक टॉन्ट लगा मेरे को कि तू कुछ भी नहीं है इधर, ऐसे लगा। ओके, फिर मसला और मोमो भी शुरू करते हैं अपना मेकअप, मसला भी आती है। ओके, जब मसला आती है तो पपलू आता है, ये पूरा कॉपी कर रहा है सिद्धार्थ का। ओके, ही वॉज ऑल्सो जेलस, पपलू वॉज जेलस, अच्छा से सिद्धार्थ आके बातें कर रहा है। सो पपलू भी सेम चीज कर रहा है, कि वो मसला को पंप कर रहा है, कि वो बोलता है उसको कि वेयर समथिंग डिफरेंट, समझी? तो बोलते हैं हाँ चेंज करना पड़ेगा, ये कपड़े बहुत छोटे और टाइट हैं पर अच्छा लग रहा है। तो ये पूरा सिद्धार्थ की कॉपी कर रहा है, कि फोटो में अच्छे लगेंगे, पतली लगेगी, उसको पंप कर रहा है। मैंने कहा कितना कॉपी करते हैं ये। सडनली उसने मसला को कभी सपोर्ट नहीं किया, यू नो ऐसे टास्क्स के दौरान पहले आके उसको पंप करना, मोटिवेट करना। ये पूरा कॉपी पेस्ट चल रहा था कि हमारा भी बनाओ भाई, हमारा भी हैशटैग बनाओ, हम भी वो है। हम हाँ, हमको भी पॉपुलर तो करो। जमुरी बोलती है ये फाउंडेशन, ये मेबलिन का फाउंडेशन बहुत अच्छा है, माइंड ब्लोइंग फाउंडेशन है, और सच में एक्चुअली बहुत अच्छा है। सच में एक्चुअली अच्छा, इतना एक्स्ट्रा क्यों बोलती? इट डजंट इवन मेक सेंस। और सच में एक्चुअली बहुत अच्छा है, व्हाटएवर द हेल दैट मींस। ओके, तो फिर ये बजर
goes off. जमुनी को लगा हाँ मेबलिन वाले इसको ही अभी फेस ले हाँ, लेंगे, she अगर become इतना face of तारीफ करेगी Maybelline. तो। या मुझे लगता है हाँ, वो पिच कर रही थी। एंड एंड इसलिए जमुनी अपना मसला को भी इतना पंप दिया जा रहा था, इनको उसको लग रहा था कि मसला जितनी हाँ ब्यूटीफुल लड़की तो पूरे घर में कोई नहीं, इसलिए तो उसको हाँ फर्स्ट वीक हाँ से डीवा डीवा बोल रहा था। या तो इसको लग रहा था कि बस अब मैं इतना पंप कर दूंगा कि मेबलिन वाले भी हाँ मेरी बातों की झांसे में आ जाएंगे और इस मसला को ही एग्जैक्टली फेस ऑफ एग्जैक्टली मेबलिन ले ओके। लेंगे। तो हम्म, और मोमो हैज चेंज्ड हर ड्रेस। ओके, एक एक बैकलेस ड्रेस में है। तो मुझे ऐसे क्यों लगा कि जो जो सिद्धार्थ ने बोला कि तू वॉशरूम में जाके चेंज कर सकती है, तो फिर तू पूरे बॉडी, एनीवे वो मैं आगे जाके बोलती हूँ मुझे क्यों लगा कि मोमो ने वो चीज करी है। ओके, 5:30 बजे सब बैठे हुए हैं लिविंग एरिया के काउच में, सारी लड़कियां बैठी हुई हैं और लड़के दीवार की तरफ वो हाई चेयर पे बैठे हुए हैं तीनों। मोमो आती है और तारीफा गाना लगता है, राइट। फिर बिग बॉस को बोलती है मैं चाहती हूँ कि क्राई बेबी। तो तो सिद्धार्थ हो तो वो, और ही स्टार्ट्स टू सिंग, वो एंजॉय कर रहा है गाना। और ओके, और देखो जब ये हो रहा होता है पूरा टाइम, और हम बहुत एडिटिंग की है, चैनल ने बहुत ज्यादा एडिटिंग की है, और पूरा टाइम मुझे ऐसे लगता है, तुम लोग कैच करने की कोशिश करना, Siddharth was trying to spend time with Shehnaz and be around her the entire time, लेकिन बहुत एडिटिंग हुई है। ओके, आई थिंक शहनाज थोड़ी नर्वस थी, पता नहीं क्या था। या आई डोंट नो, सो ही was with her constantly, but editing बहुत गंदी और बहुत ज्यादा हुई है। एंड चैनल मेड श्योर कि बिकॉज जिनके जितने भी जितना भी दिखाया है ये इसमें, देखना बाकी घर वालों के क्लोजअप शॉट्स दिए, वाइड एंगल में कुछ नहीं दिखाया है, बहुत कम वाइड, अगर वाइड एंगल दिखाया भी है शहनाज का पार्ट कट किया है। ओके, तो तुम लोग नोटिस करना, बड़े अपने आप को शाणे समझते हैं चैनल वाले, बट उतने हैं नहीं जितना समझते हैं, राइट। सो ओके, फिर ये जब गाना चलता है और मोमो का फोटोशूट हो रहा है, सिद्धार्थ काउच की तरफ आता है और डांस कर रहा है। तो इन ऑर्डर टू नॉट स्टैंड आउट, आई थिंक ही इज जस्ट डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द काउच, तो झमुरी उसके सामने आके डांस करने की कोशिश करती है, वो दिखाया है, लेकिन जो शहनाज के साथ डांस किया है वो नहीं दिखाया है। ओके, तो फिर ठीक है, ये गाना खत्म होता है, शूट एंड होता है, और सिद्धार्थ इज सिटिंग ऑन द काउच बिटवीन शहनाज एंड झमुरी। ओके, सो तो ओके, फिर फिर सेकंड आती है झमुरी, तो बोलती है मैं। मोमो ने जो ये हम्म शूट किया है ना यहाँ पर, जो हम्म पोजेस मारे हैं, ऐसा एक बहुत पुराना शूट अच्छा रेखा का है। बिकॉज लाइक मैंने ये शूट मैगजीन्स में देखे थे, जो मोमो ने अपना स्टाइल हम्म पकड़ा था ना इसमें। तो लाइक इन माय टीन्स आई हम्म हैव सीन दैट रेखा का शूट विद ऑल दिस पोजेस विद हेयर एंड ऑल। ओके, जब उसका वो पिक्चर आया था ना, खून भरी मांग, उस टाइम के शूट्स। अच्छा अच्छा, हाँ तो हाँ। शी वाज ट्राइंग टू कॉपी और क्राई बेबी उसको दैट। बोल रहा था हाथ ऊपर मत कर, हम थोड़ा एक सल्ट्री फोटोशूट देने की कोशिश कर रही थी वो, दैट्स व्हाई शी वोर दैट बैकलेस हम्म, dress, and she was trying to be a little strategic. So strategic मतलब उस तरह से, so हाँ, एक थोड़ा एक सेंशियस ऐसे फोटोशूट सल्ट्री देने की कोशिश ऐसे कर कुछ रहे करने की कोशिश कर रही थी वो। अम, ठीक है, ओके, फिर राइट, फिर झमुरी आती है, वो सिद्धार्थ को चूज करती है, एंड शहनाज हा 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 और क्लैप करती है,
और ये लड़की कर गई चुल, वो गाना स्टार्ट होता है एंड सिद्धार्थ इज sluggishly walking, धीरे धीरे. He was not happy at all. He did not want to take her pictures, जितना उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है. और तो पपलू एकदम उसको छेड़ रहा है, वो ये वो. शहनाज भी तालियां मार रही है, शी इज शोइंग कि वो उसको उसको फर्क नहीं पड़ता है अभी कुछ भी, किसी का भी. एंड सिद्धार्थ अपना एक आईब्रोज रेस करके, इज लाइक ही हैज अ जॉब टू डू, तो वो जॉब कर रहा था. एंड शहनाज वहां पे काउच पे बैठ के, शी इज स्विंगिंग टू द सॉन्ग एंड शी इज ग्रूविंग. तो मोमो यहाँ बैठ के ना झमुरी को हेल्प कर रही है कि चिन ऐसे ऊपर कर. सो शी वाज गिविंग क्यूज टू झमुरी की कैसे शॉट देना है पीछे बैठ के. ओके, तो ये इसका फोटोशूट खत्म होता है. फिर मसला आती है और तो यहाँ सिद्धार्थ छोड़ ही नहीं रहा था मसला और पपलू को कि तुम लोग सालो, तुम जो ये गेम खेल रहे हो. बोलता है ओ लेट्स गेस कि किसको बोलेगी ये. तो झमुरी पीछे से बोलती है पपलू पपलू. फिर मोमो बोलती है जल्दी बोल, टाइम शुरू हो गया. तो बोलती है ओ पपलू, हाँ. ओ थैंक गॉड. पपलू बोलता है ओ थैंक गॉड. मसला बोलती है सो डिफिकल्ट फॉर मी बट आई हैव टू, ऐसे कुछ बोलती है. ओके, तो सिद्धार्थ बोलता है या दैट वाज क्लोज. टॉन्ट कर रहा है. तो हीरोइन टाइटल ट्रैक स्टार्ट होता है. मसला इज वेरी हैप्पी. उसको ये भी दिखाना था कि वो करीना की फैन, बहुत बड़ी फैन है, तो बिग बॉस ने उसके लिए ये गाना लगाया. तो ठीक है. और ये इनका चालू हो गया और दोनों की थोड़ी आर्ग्यूमेंट होती है कि ऐसे कर, ऐसे नहीं आएगा. वो लाइक पपलू मसला का चल रहा था अलग. शहनाज के ऊपर कैमरा जाता है. हम देखते हैं शहनाज दिमाग मन में ही या अपने माइंड में वो शी इज गेटिंग रेडी फॉर हर फोटोशूट कि कैसा देना है. वो मन में ही ऐसे ऊपर देख के टिल्ट कर रही है, ये करिए. सो शी इज इमेजिनिंग हर ओन फोटोशूट कि कैसे करना है. सो ठीक है, यहाँ पे शूट खत्म हो जाता है. मसला जब जब पपलू वहां जाके वो लगा रहा है, सुखा रहा है, सुखाने के लिए लगाता है वहां पे. वहां पे वो उसको बोल रही है, विस्पर करके बोल रही है कि बहुत ऑफ है यार. तो बोलता है शांत रहना, बोला ना मैंने तुझे, शांत रहे शांत रहे. इनका ना बहुत पीछे से बैकएंड में इनका बहुत चलता है मैनिपुलेशन, ये वो. तू ये मत कर, तू वो कर, ये मत कर, वो कर, ऐसे. तो बोलती है ये देख, दिस सी दिस प्रोफाइल इज सो बैड. ओके, so she was not happy with her photo shoot at all. ठीक है. फिर शहनाज का टर्न है. वो काला चश्मा स्टार्ट होता है. ओके, फिर वो स्टेज के वहां चल के आती है और वो बोलती है सिद्धार्थ शुक्ला, और हंसती है वहां पे. वाज क्यूट. तो सिद्धार्थ वाज वेटिंग फॉर हर और वो रिएक्ट कुछ नहीं करता है. एंड ही इज वेरी हैप्पी, ऑफ कोर्स इज वेरी मच इन लव. ओके. और मोमो एंड झमूरी आर ट्राइंग टू ग्रूव. वो हेल्प नहीं करेंगे शहनाज की, दे डोंट इवन केयर. वहां पे डांस कर रहे हैं, पता नहीं ओवर कर रहे थे थोड़ा, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहे थे ऐसे लगा मेरे को, बिकॉज वो उतनी छोटी सोच वाले ही हैं. ओके. फिर सिद्धार्थ यहाँ पे उसको, उनको वो हाँ घमंड हाँ था ना, हम तो हीरोइंस हाँ है ना, हम तो सीरियल की हीरोइंस है, हमारा हाँ फोटोशूट तो रॉन्ग जा ही नहीं एग्जैक्टली सकता है. हाँ, इसको क्या आता है. वो वो जाएगा बिच नहीं. वाला एटीट्यूड उनका अभी भी कभी है वो, जाएगा नहीं मैंने ना. कहा रखो रखो, बरकरार रखो. हाँ, तुमको वो वही ना, मैं सूट वही बोला, करता कभी है. नहीं जाएगा वो इफ यू आर एटीट्यूड उन नॉट अ लोगों का. बिच देन व्हाट आर यू. सो यहाँ पे सिद्धार्थ उसको 1 2 3 ऐसे पूरा अच्छा मेथोडिकली करता है. वो बोलता है थोड़ा ऊपर देख, थोड़ा ऊपर देख, पाउट कर, थोड़ा पाउट कर, पाउट कर, पाउट कर, ऊपर देख के पाउट कर. 1 2 3 ऐसे. वो बोलता है कि एक और खींचते हैं. बहुत अच्छे से किया था सिद्धार्थ ने उसको ना. क्योंकि ये हाँ उसका जॉब नहीं था एग्जैक्टली ना, वो दिल से कर रहा था. एग्जैक्टली. ये जॉब नहीं था, जॉब था, जॉब पहले वेल वाला डन. जॉब या था, झक मार के कर रहा था. तो ये तो अपना ही मतलब घर का ही है. तो अच्छा एक और खींचते हैं और वहां पे गाना खत्म होता है. हाँ, तो सब लोग बोलते हैं हो गया हो गया. सिद्धार्थ वाज थिंकिंग हाँ कि दिस इज माय फ्यूचर. कि रोज इतनी हाँ. चल कब फोटोज खींचनी है मुझे आगे फिर कल की.
she was the niece, he was the Oh nephew. my God. ऐसे so तो बोलता है, एक और खींचते हैं, तो बोलता है, पपलू बोलता है, हो गया लिया ना, या हो गया, ऐसे बोलती है मोमो भी आके। दे वर ऑल्सो जेलस। ओके, ठीक है। तो जमुरी यहाँ पे टॉन्ट मारती है सिद्धार्थ को, खींची बहुत अच्छी है, मतलब शहनाज की। तो पपलू बोलता है सूखने दे, सारी सूखने दे। तो बोलता है कुछ नहीं, तो सिद्धार्थ बोलता है कुछ नहीं किया, क्लोज लिया मैंने। मैं ऐसे कभी नहीं करता, माँ कसम नहीं करता। तो जमुरी बोलती है पता है मुझे। तो ये बहुत, ये ऐसे ही है। आई थिंक दे आर एफर्टलेसली bitchy, they are effortlessly jealous, they are effortlessly insecure. I don't think they can help themselves. That is how they are. They're effortlessly of vamps of this universe, industry of nahi, of this industry. universe. They are, even as human beings, I've never seen them with one friend all their life. I mean, whatever, ठीक है। ओके, तो सब लड़के वहां पे इकट्ठा हुए हैं, जमा। ओके, वो देख रहे हैं पिक्चर्स सारे। ओके, सो तो सिद्धार्थ बोलता है इसकी सारी काली आई है, मतलब मोमो की लाइटिंग बहुत खराब थी। ओके, और तो मोमो बोलती है जरूरत की चीजें आई हैं। तो पपलू देखो, लाइक सिद्धार्थ को ऑलरेडी पता था ये किसको जाएगा। उसने दिमाग में बना लिया था कि अगर पपलू, ऑब्वियसली पपलू मसला को बोलेगा, एंड ही वाज रेडी टू गिव इट टू मसला, बिकॉज वहां पे अदर देन हिम कोई और शहनाज को वोट नहीं करेगा। तो और वो शहनाज को चाहिए भी नहीं, शहनाज कमेंट भी करती है बाद में। तो सिद्धार्थ वो लेके ही चल रहा था कि मसला को ही देना है, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू गिव दिस टू मोमो एट ऑल। ओके, और जमुरी तो वैसे भी कोई सपोर्ट नहीं करता है। जमुरी सब लोग जमुरी को यूज एंड थ्रो ही करते हैं, वो उसको पता है। तो जमुरी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, शहनाज को सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये एंड ऑफ द डे आएगा मोमो और लाइक मसला के बीच में। तो सिद्धार्थ वाज लाइक नॉट मोमो, दैट वाज हिज वोट, नॉट मोमो। ओके, सो दैट्स हाउ आई सी दिस। ही डिडंट वोट फॉर मसला, बिकॉज लोगों ने यहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग, ओ शहनाज के लिए स्टैंड नहीं लिया है। ये मैंने कहा स्टैंड स्टैंड, तुम लोग ना ही वो चाइना के ही स्टैंड वाले हो, मतलब तुमको स्टैंड का पता ही नहीं है कि क्या स्टैंड लेना है, क्या स्टैंड लेना क्या होता है। बट एनीवे, so that is where I felt like it was not Momo, that was his stand. Okay, so तो यहाँ मोमो is making a very weak attempt to stand up for her own thing, क्योंकि सबको फेस ऑफ मेबेलिन बनना था। जैसे स्नेहा ने कहा, सबको दिखना था मेबेलिन के साथ। ओ, इन्होंने फोटो शूट किया है तो ये हमारी फेस बनेगी बिग बॉस के बाद, आगे का काम भी देखना है। सो ओके, तो मोमो बोलती है शाइनिंग प्रॉपरली, एवरीथिंग इज शाइनिंग प्रॉपरली, मैंने बॉडी मेकअप किया है मैंने। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये बाथरूम जाके लिटरली बॉडी मेकअप कर कर आई है, जैसे सिद्धार्थ ने शहनाज को बोला था कि तू बाथरूम जाके चेंज कर सकती है। मुझे ऐसे लगा कि ये स्पेसिफिकली क्यों बोला इसने कि मैं बाथरूम में जाके मैंने बॉडी मेकअप भी किया है। सो दिस वाज शोइंग टू, शी गॉट एन आइडिया फ्रॉम सिद्धार्थ, आई फील। और वो वहां पे मेबेलिन वालों को रिझाने के लिए कोशिश कर रही थी। शायद ऐसे ही टैक्टिक्स वो बाहर भी यूज करती होगी, किसे पता। ओके, तो ठीक है। फिर पपलू यहाँ बोलता है इट्स अबाउट दी मेकअप, मेबेलिन का है ना, तो मेकअप इसका सब में दिखाई दे रहा है, मतलब मसला का। तो मोमो यहाँ बोलती है हाई स्ट्रीट फोटोग्राफी था टास्क। बोलता है नहीं, मेकअप का ब्रांड है। तो सिद्धार्थ एक लुक देता है मोमो को, बोलता है कि आके देख तेरी फोटोज, तू तू खुद देख ले। तो पपलू यहाँ बोलता है कि नहीं, उसका उसका फेस दिख ही नहीं रहा है। तो क्राई बेबी अपना एक वीक अटेम्प्ट करता है कि नहीं, लाइटिंग नहीं है, लाइटिंग नहीं है, ये है वो है। तो पपलू वॉज सो ओवर कॉन्फिडेंट कि वो हाँ, सबसे बेस्ट फोटोग्राफर है, और आज भी है उसका वो कॉन्फिडेंस। कोई तो एक इंटरव्यू में बोल रहा था, मेरे दोस्त की सड़ी सी सड़ी हुई फोटो भी मैं अच्छा से एडिट करके अच्छा बना सकता हूँ। तो हम्म, तो अभी समझ में आ रहा है कि किसकी फोटो एडिट होती है और किसकी फोटो हम्म, अच्छी बनाई जाती है। या सो हाँ,
वो एडिटिंग अच्छी कर लेता है, वो बेसिकली फोटो नहीं खींचता है। तो ओके, फिर तो सिद्धार्थ बोलता है हाँ तेरे लिए तो वही विनर है, मतलब मोमो ही विनर है। तो बोलता है नहीं, मेरे लिए मसला का भी सही है। तो सिद्धार्थ बोलता है, तो फिर पपलू को पूछता है तेरा क्या है? मेरा मसला, हाँ फिर ठीक है, तो फिर मसला ही सही। तो मसला का भी सही है, ठीक है ठीक है, मसला मसला मैं कौन 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 मना कर रहा है? तो शहनाज यहाँ बोलती है बिग बॉस की ट्रॉफी थोड़ी है यार, इतना लड़ रहे हो। वो अच्छा लगा मेरे को। इट्स नॉट अ बिग डील, किसी को भी दे दो। तो यहाँ क्राई बेबी बोलता है कौन है फिर बहुमत से? तो तो पपलू बोलता है कि तेरा कौन है? बोलता है मोमो। तो सिद्धार्थ बोलता है हाँ तेरे लिए मोमो है। तो कुछ एक बुलशिट सी एक्सप्लेनेशन देता है वहां पे। हाँ मैं, मेरे लिए मोमो है करके बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन देता है। तो मोमो इज गिविंग अ वेरी अनॉयड लुक एट सिद्धार्थ, कि सिद्धार्थ इज ट्राइंग टू पुट डाउन मोमो एंड क्राई बेबी। तो ठीक है, तो फिर पपलू आता है और बोलता है कि मेरे लिए तो मसला है। तो सिद्धार्थ बोलता है तो चल क्लियर है मसला है, बिकॉज मेजोरिटी था, आपसी सहमति से नहीं था, बहुमत से था। तो चैनल को भी पता था बहुमत इनकी दोनों की होगी, तो मसला को ही बनाना था चैनल को भी, मुझे लगता है, बिकॉज उनको पता है मोमो नहीं बनेगी। एंड चैनल It was a मसला, good thanking हाँ इट वाज goodbye लाइक for ओके थैंक Masla. यू फॉर योर परफॉर्मेंस इन दिस शो। ये ले ले, मेकअप ले ले, लिपस्टिक ले ले और निकल। बिकॉज जो देना था चैनल ने मोमो को वो दे दिया था, वो थी इम्यूनिटी, वो था एलीट क्लब, वो तो दे दिया था। सो ये मेकअप वेकअप से क्या घंटा फर्क नहीं पड़ता है किसी का। तो ठीक है, फिर मसला आती है, वो कुछ तो पपलू कुछ एक लाइक घटिया से दो लाइनें बोलता है कि स्ट्रैटेजी के हिसाब से लेफ्ट राइट इसके पूरे शॉट्स अच्छे थे, मेबेलिन का लाइक प्रोडक्ट अच्छा किया, वो इसकी तो इस कार्य की विजेता है मसला। तो सिद्धार्थ पूरा टाइम शहनाज की तरफ देख रहा है, ओके। और ये इस टाइम जब मसला आती है और नाटक करती है स्टेज पे आने का, तो बोलता है मसला क्या बात है यार, और वो एक अपना टू टू रुपीज का ड्रामा करती है, थैंक यू ये वो लाड में आके बिग बॉस थैंक यू ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, हो गया। ओके, और सब लोग अभी 7 बजे है। सब लोग वहीं पे वो स्टेशन के पास खड़े हैं जहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं। ओके, एवरेज सिद्धार्थ शुड हैव एटलीस्ट वॉइस्ड हिज ओपिनियन। व्हाई व्हाई जब सामने वाला कोई कदर नहीं करेगा और जब उसके बातों की वैल्यू नहीं होगी, उसके ओपिनियन से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? उसको क्यों प्रूव करना है? उसको क्या प्रूव करना है वहां पे? लाइक शहनाज को वहां पे चाहिए भी नहीं था वो ट्रॉफी, उस वहां पे। वो शहनाज को चाहिए भी नहीं था वहां पे, एंड ही शहनाज विल आल्सो नॉट अप्रूव कि या वो किसी के सामने या भी मतलब एग्जैक्टली बेक करे। तो बिकॉज या उसको ये पता था कि नहीं होने वाला है। ही नो सीक्रेटली कि क्राई बेबी एंड रावण कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, सब जो कल रात को बेड पे कहीं बैठ ना के कहीं नहीं, बातें हो उसको रही थी जैसे। पहले से ही पता था सब लोग मिले हुए हैं। उसमें कहीं हाँ, ना कहीं है ही नहीं, उसमें कोई डाउट ही नहीं था सिद्धार्थ को। डाउट ही नहीं है उसमें कि वो लोग सब मिले हुए हैं। तो उस वजह से सिद्धार्थ को पता था कि मैं फुकट का झगड़ा करके एक छोटी सी चीज के नहीं, ऊपर और कुछ होने वाला क्यों भी नहीं अपना था, ये बिकॉज करूं। ये टास्क लाइक बहुमत का था। तो जहां पे तुम्हारे बातों की वैल्यू, जहां पे तुम्हारे कोई स्कोप ही नहीं है, तुम गेम और पर्सनल अलग रखा करो एज फैंस, वरना तुम्हारे दिमाग में बहुत झोल हो जाएगा कि ओ अच्छा इसने तो अपना ओपिनियन भी नहीं किया, इसने तो स्टैंड ही नहीं लिया शहनाज के लिए, हमेशा शहनाज खड़ी रही है। ऐसा कुछ नहीं है, उतना डीप नहीं है, उतना डीप मत जाओ। ये एक बहुत ही फुद्दू सा स्पॉन्सर टास्क था। यहाँ पे जितना साइड से कट लो उतना था ये। ओके, सारे सारे फालतू
पंटर लोग हैं, पूरे लोग मिलके शहनाज के खिलाफ हैं, पूरे लोग मिलके सिडनाज के खिलाफ है। ठीक है, वो मीडिया राउंड में दिख गया था, मीडिया राउंड में किस तरह से जलील कर रहे थे इनके इनके रिलेशनशिप को। तो सिद्धार्थ वहां पे क्यों उनके दोनों क्यों बोलेगा कुछ भी? ही विल एब्सोल्युटली प्रोटेक्ट देयर रिलेशनशिप। क्या फर्क पड़ता है घंटा? उसने जहां पे बोलना चाहिए था वहां पे बोला। जब सलमान खान के साथ रैंकिंग की टास्क हो रही थी, रैंकिंग का टास्क हो रहा था, जब सिद्धार्थ को पूछा गया तुम्हारे माइंड में टॉप 5 कौन है, ही सेड फर्स्ट मैं, सेकंड शहनाज। दैट इज वेयर ही नीडेड टू। ये फुद्दू साला लिपस्टिक और फाउंडेशन के लिए ओपिनियन वेस्ट क्यों करना है? इट डजंट मैटर। और ये पंटर लोगों के सामने तो बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो ये एक बात सीखनी जरूरी है यहाँ पे सिद्धार्थ से और शहनाज से, कि किसके सामने कब क्या बोलना चाहिए। ये बात सीखनी बहुत जरूरी है हम सबको लाइफ में, सबको। जस्ट बिकॉज आप सही हो, जस्ट बिकॉज आपको सब कुछ का समझ है, अगर सामने वाला तुम्हारी बात को वेट नहीं देगा तो तुम्हारी बातों का क्या फायदा, और वो नेगेटिव जाएगा। सो तुम्हारा जो अच्छापन, तुम्हारा जो सच्चाई अच्छाई सब कुछ है, वो वेस्ट हो जाएगी एंड यू विल फील डिफीटेड। सो डोंट गो देयर, डोंट गो फाइट अ लूजिंग बैटल। That is what I learned from Siddharth and Shahnaz, and it is hard sometimes, because तुमको लगता है तुम सही हो, तुमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, लेकिन तुम क्यों वो कर रहे हो, तुम तो सच्चे हो, तुम तो ये हो, हमारा तो प्यार सच है। सामने वाले को कोई लेना देना ही नहीं है तुमको, और तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। इसीलिए मीडिया के सामने कभी भी सिद्धार्थ ने कुछ कुछ एडमिट ही नहीं किया, बिकॉज मीडिया वाले किसी के भी नहीं है। वो सामने से ही फिर इनके रिलेशनशिप को कुछ गंदा बोलते हैं। तो इज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी ऑफ माई पर्सनल थिंग्स। इसीलिए उसने मीडिया में भी पूरा सितंबर 2nd 1st तक उसने बोला वी आर गुड फ्रेंड्स। जिनको पता होना चाहिए था उनका बॉन्ड वो पता है, उसकी फैमिली को पता है इनका क्या है। सो जहां पे जहां पे मुंह खोलना है, कहाँ पे मुंह खोलना है, कहाँ पे तुम्हारे बातों की इज्जत रहेगी, कहाँ पे नहीं रहेगी, he knew that really well. So yeah, and We all should learn from this that we should speak our words time very and when wisely, words, because words बहुत it's precious timing। होते हाँ, हैं। कहाँ कहाँ कितना, और कितना बोलना है। yeah exactly, it's like कितना और कहाँ। absolutely। अमन, आर यू देयर? क्योंकि मुझे है ना लॉग आउट होके मुझे ऑफिस फोन करना पड़ेगा। आई एम अनेबल टू कनेक्ट टू द oh कंप्यूटर, सर्वर कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। अमन, तुम हो क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू, मैं होम फोन से करती हूँ। ओके। तो ओके, तो सब लोग वहां पे खड़े रह के फोटोज देख रहे हो। शहनाज वहां पे नील करके अपने खुद के फोटोज देख रहे हो, उसको किसी और के फोटोज कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो सब एक्सक्यूज मी। तो सिद्धार्थ मोमो को बोलता है कि अम, देख अपनी फोटोज आके देख। तो पपलू कैमरा में जाके मोमो की फोटोज लेकर कैमरा में दिखा रहा है कि देखिए, वो मजाक उड़ा रहा है कि लाइटिंग कैसी है, ये है वो है। और क्राइम झमुरी मसला के हाथ से वो गिफ्ट्स लेती है और बैठ के खोल खोल के बैठ जाती है देखने के लिए कि क्या मिला है मसला को। फिर मसला जाके वहां बैठती है, ओके। और क्राई बेबी और मोमो खड़े रह के लाइक पपलू को देख रहे हैं, जो पपलू कैमरा के सामने लाइक मजाक कर रहा है उसके पिक्चर्स को लेकर। जब पूरा घर लाइक अपने अपने चीजों में बिजी है और शहनाज वहां पे अपने खुद के फोटोज देख रही है, सिद्धार्थ वहां उसके पास जाके दोनों फोटोज देख रहे हैं, शहनाज की फोटोज, ओके। सिद्धार्थ उसको छोड़ा ही नहीं है पूरा टास्क।
और पहले उसके पास नील करता है, फिर जाके काउच पे बैठता है वहां पर। और तो ठीक है, ये सब और ये हमको नहीं दिखाई है, फालतू पपलू की बातें कैमरा में वो दिखाई गई, विच वॉज एब्सोल्युटली यूजलेस। तो ठीक है, फिर सीधा फिर मोमो लाइक पपलू को बोलती है मजा आया ना ये सब करके, तो बोलता है हाँ, मजा आया ना। और बोलती है जनानी, जनानी बोलती है। सो शी कॉल्स पपलू ए वुमन। सो a one woman calling another human being a woman as a गाली shows वो किस तरह की वुमन है। तो मोमो अपने आप को जो सॉलिड वुमन बोलती है, अच्छा तू है जनानी, मतलब क्या है, शी इज यूजिंग बीइंग अ वुमन एज ए गाली, एज एन इंसल्ट। और ऐसे वुमेन है। सो ऐसे लोग हैं। इनको खुद को ही नहीं पता व्हाट या इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन। सो ऐसे बोलने से आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम बाय बीइंग अ मैन, एवरीबॉडी इज इक्वली इम्पोर्टेंट, बट ये लोग खुद के ही जेंडर को इजीली पुट डाउन करते हैं एंड देन या फेमिनिज्म का झंडा लेके बैठ जाते। बकवास। ओके, सो ठीक है, अभी ये वो था 7 o'clock, अभी है 7:45 का सीन। ओके, ये एकदम बेस्ट वाला मोमेंट है, तो इसके बाद आई थिंक एपिसोड खत्म है। ओके, सिडनाज बलून बेड पे है। शहनाज इज वेयरिंग दैट ब्लैक हॉल्टर नेक का ब्लाउज जो फ्लोरल प्रिंट है, एंड सिद्धार्थ अभी भी वही कपड़ों में है। ओके, और शहनाज का सर सिद्धार्थ के हाथ पर है। ठीक है, तो शहनाज बोलती है चल चल, मैं सिद्धार्थ हूँ, तू तू शहनाज है, एक्टिंग करते हैं, चल। मैं सिद्धार्थ, और अपने हाथ को ऐसे उंगलियां उंगलियां ऐसे वो करती है, क्लैस्प करती है, और वहां पे आंखें बंद करके ऐसे लेटी हुई होती है, चल बोल कुछ। तो फिर सिद्धार्थ बोलता है सुनना सुनना ऐसे। तो बोलते क्या बे, अ, अच्छा, मेरे से कुछ बात करना। क्या बात करूं, सो जा। ए सुनना यार, अच्छा सुनना यार, क्या यार, सो जा। अच्छा सुनना, मेरे को कुछ बोलना है, देख तू मेरे से बात करना। अच्छा मैं काउंट कर रही हूँ, 1 2 3। तो बोलती है बोल यार, और हंसती है उसके तरफ देख के। मैंने कहा ये 1 2 3 कब हुआ था, ये मुझे ऐसे लगता है ये 1 2 3 हुआ है, हमको दिखाया नहीं गया है। मेरे को कोई भी अनसीन याद नहीं है ये 1 2 3 काउंटडाउन का। तो तो फिर बोलता है अच्छा सुन, मेरी तारीफ करना। तो बोलती है तेरे दांत बहुत अच्छे हैं। ये पूरा जो है इनका कॉन्वर्जेशन, आप लोग, आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत बार देखा है। आप लोग समझो कि ये दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, एक दूसरे की मन की बातें कितने अच्छे तरह से समझते हैं, और द वे दे वर टॉकिंग अबाउट ईच अदर, आई थिंक दैट गोज अ लॉन्ग वे टू नो कि इनके जो कोई करता है, राइट, अगर कोई कुछ कर रहा है, मतलब दैट दे नो कि ये क्यों कर रही है, शहनाज अगर कुछ कर रही है तो ये क्यों कर रही है, सिद्धार्थ अगर ये कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं, विच इज फैंटास्टिक। लाइक दिस होल थिंग इज, इसीलिए सलमान आके बोलता है कि दो जिस्म एक जान, कि तुम दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हो। एंड वो कॉन्वर्जेशन फ्लो हो रही थी, एक बहुत ही नेचुरली फ्लो हो रही थी, जैसे पानी बहता है वैसे। इट वाज क्वाइट क्वाइट ब्यूटीफुल। ओके। तो इसका एक इसका अनकट वर्जन भी है, आई थिंक वूट ने डाला हुआ था। है
इसका है अनकट वर्जन अनकट भी है, वर्जन भी है। बहुत बहुत अच्छा है ये, बिकॉज जितना एपिसोड में दिखाया ना वो थोड़ी एडिटिंग हुई है। ओके, वो अनकट भी मुझे कट ही लगता है, बट ठीक है। अम, तो ठीक है, वो बोलती है कि तेरे दांत बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि सिद्धार्थ ने एक से ज्यादा बार बोला है उसके दांतों के बारे में, कई बार बोला है, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग शी सेज, राइट? तो बोलता है हाँ सच्ची, बोलती है और बोलता है और तू सभी लड़कियों से ज्यादा अच्छी है, और उसको हाई फाई देती है। ओके, तो बोलता है सच्ची, अबे तेरे सामने सब लड़कियां फेल हैं। अच्छा, और तो बिकॉज सिद्धार्थ को भी ना शहनाज की तारीफ अच्छी लगती है, शहनाज की तारीफ करना, तो वो शहनाज की तारीफ कर रहा है शहनाज के थ्रू, इफ यू ऑल नो व्हाट आई मीन, राइट? एंड सो ही वाज एंजॉयिंग दैट। उनके कॉन्वर्सेशन में भी वो शहनाज की तारीफ कर रहा था। इट वाज फैंटास्टिक हाउ ही डज इट। ओह मैन। सो ठीक है। हाँ, तारीफों के पूरा पुल पूरा बांध ही रहा वाज था। नो, मतलब वो खुद कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो शहनाज से तारीफ करवा रहा था। दैट वाज वेरी अडोरेबल। ओके, तो बोलती है अच्छा, और तो यहाँ शहनाज की आंखें बंद है और बोल और जलती है सारी लड़कियां तेरे से, सच्ची, और यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस, शहनाज बोलती है, तो बोलता है और फिर वो इमीडिएटली बोलता है एंड नो मोशंस। तो शहनाज बोलती है राइट नाउ, मुझे लगता है उसका पेट खराब हो गया था। तो तो सिद्धार्थ बोलता है यस। अच्छा सुन ना, मेरे को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तू जाके पपलू और मसला के साथ बैठता है। तो सिद्धार्थ यहाँ बोल रहा है कि आई अंडरस्टैंड यू डोंट लाइक व्हेन आई गो टॉक टू पपलू एंड मसला। तो ही इज लाइक आई गेट इट। तो वो बोलती है मुझे कौन सा अच्छा लगता है जब तू क्राई बेबी के पास जाके बैठती है, साला मन तो करता है मार दूं उसको। तो वो बोलती है मैं भी जानती हूँ। तो फिर सिद्धार्थ बोलता है वो वो जानबूझ के करती हूँ, तू उधर जाके बैठता है तो सिद्धार्थ ऑल्सो नोज कि तू जो करेगा वो भी मैं करूंगी, सेम टू सेम करूंगी मैं, सेम कि तू भी है तो मैं भी सेम ही होगा ऐसे। तो ही इज टेलिंग हर आई अंडरस्टैंड, तू मेरे को छेड़ने के लिए करती है। तो शहनाज बोलती है मैं क्या करूं, साला मुझे तो टीम चाहिए, मेरे को क्या लेना देना। अच्छा एक्टिंग करती है, उसकी तरफ बात करने का ना, बहुत क्यूट है वो। तो सिद्धार्थ बोलता है मैं तो हर्ट हो जाती हूँ, फिर मैं ते को हर्ट करती हूँ, तुझे पता है फीलिंग। सो दिस वाज अनदर वे ऑफ, मुझे ऐसे लगता है, आई एम टेकिंग अ लीप हियर विद सिद्धार्थ थॉट प्रोसेस, जो मीडिया राउंड में uh, उसको फ्लिपर 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 कभी इधर कभी उधर, यहाँ पे सिद्धार्थ बोल रहा था कि शहनाज का थॉट प्रोसेस क्या है, बिकॉज बिकॉज सिद्धार्थ goes and talks to Paplu and Masla, that Shehnaz does it only to hurt Siddharth, and this is just their thing, this is their personal thing. मुझे ऐसे लगा he was telling the world and everybody that I know Shehnaz, I know she doesn't go sit with Crybaby because she enjoys his company, और वो फ्लिप या उसको जरूरत है या गेम के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसका स्टार्ट और एंड सिद्धार्थ से ही होता है। तो अगर सिद्धार्थ वो कर रहा है तो मैं उसको चिढ़ाने के लिए कर रही हूँ, बट दिस वाज हिज वे ऑफ टेलिंग शहनाज बन के कि मेरी थॉट प्रोसेस ये है, बिकॉज शहनाज खुद होके ऐसा नहीं करेगी, राइट? सो एंड इट वाज फैंटास्टिक, it was absolutely fantastic, how he does it. I don't know how he does it. It's बहुत clever, बहुत बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, और इसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत अमेजिंग है सिद्धार्थ का। सो ओके। फिर ही न्यू हाँ शहनाज विद इन दैट 3-4 months। उसने शहनाज की, जैसे बोलता है ना,
पूरी डिक्शनरी पढ़ ली हो। ही वॉज लाइक इन एंड आउट, उसको पता था, इसलिए वो तुरंत बोलता है हाँ मुझे भी पता है तू हाँ क्यों लोग के साथ बैठती। तो उस सोचो ना, 4 months एंड यू नो दैट पर्सन इन एंड आउट। एंड मतलब वो जो बॉन्ड है दोनों का, वो कितना स्ट्रांग होगा यार। बिकॉज 27 years डाउन द लेन मेरे शादी में आई डोंट नो माई हस्बैंड इन एंड आउट उतना, जितना जो दोनों ने 4 महीने हाँ में एक दूसरे को जाना। सो दैट वाज द व्हाट वन हम्म ब्यूटी ऑफ द रिलेशनशिप। या तो मैं मैं तो हर्ट हो जाती हूँ, फिर मैं ते को हर्ट करती हूँ, तुझे तो पता है फीलिंग। तो शहनाज बोलती है मुझे हर्ट हूट करने से मतलब नहीं है, मैं इफेक्ट होता हूँ सिर्फ सिर्फ क्राई बेबी के साथ मत बैठा कर। और दोनों हंसते हैं इधर। ओके, फिर सिद्धार्थ शहनाज की तरफ देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है। शहनाज की आंखें बंद है। तो सिद्धार्थ बोलता है बट क्राई बेबी इज सो सेंसिबल, ही इज सच अ नाइस बॉय। मेरे को लगता है मैं क्राई बेबी के बेड पे सो जाऊंगी। और दोनों हंसते हैं यहाँ पे। तो शहनाज बोलती है और और मुझे लगता है कि मैं झमुरी जा मोमो के साथ। तो सिद्धार्थ बोलता है ठीक है, तू जा, क्राई बेबी के पास जाती हूँ। वैसे भी तू वैसे भी फ्लॉप के साथ दोस्ती हो गई है, मतलब शहनाज की वैसे भी फ्लॉप के साथ दोस्ती हो गई है। तो इट्स ओके अगर मैं क्राई बेबी के बेड पे चली भी गई, मतलब अगर मैं क्राई बेबी से बात भी कर लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसमें इट शुडंट बी अ बिग डील टू एनीबॉडी, बिकॉज यू नो ही इज विथ फ्लॉप। सो कोई कुछ करो मत इसको लेकर। तो तो शहनाज बोलती है ठीक है, फिर मोमो के पास सो रहा हूँ जाके। ओके। तो सिद्धार्थ बोलता है ठीक है। तो तो पॉज करके फिर बोलता है तू इतना एग्रेसिव क्यों है? तो तो शहनाज बोलती है क्योंकि तू इतनी क्यूट है। तो देखो मैं क्यूट लगती हूँ? तो वो ऐसे नॉड करती है हाँ करके, नहीं सच्ची खासो। तो शहनाज बोलती है तू तू बहुत क्यूट है, क्योंकि अब एक को तो एग्रेसिव होना चाहिए ना। तो यहाँ पे एडिट लगा मेरे को, बिकॉज शहनाज ऐसे 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 नाक साफ कर रही है उसके जैसे, और दोनों की हंसी गंदी हंसी छूटती है। ओके, दैट वाज वेरी क्यूट। फिर शहनाज बोलती है मेरा मेरा दाल पीने का मन कर रहा है। मेरा दाल पीने का मन कर रहा है। सिद्धार्थ उसको ना एक ऐसे टपली मारता है सर पे। तो फिर कैमरा दिखाया जाता है, फिर वो ऑर्किड्स जो है वो दिखाए जाते हैं। तो शहनाज बोलती है ओके ओके गुड नाइट गाइस। अबे क्या यार गर्मी लग रही है, और वो अपना क्विल थोड़ा हटाती है उसके ऊपर से, और दोनों बहुत हंसते हैं। दिस वाज absolutely the most adorable moments of them, and this is their way of telling the world हमारा ऐसा ही चलता है। तुम इसके लिए शहनाज को फालतू के टैग्स, कभी पपलू कभी ये रैंक फ्रॉम 1 to 4, ये जो बकवास की चीजें कर रहे हो ये मत करो, मैं उसको बहुत अच्छे से समझता हूँ। सो दिस वाज हिज वे of saying like no, nobody, I know her and I don't need anybody to you know tell me about Shehnaz. Like this was his way of saying it, this was their way of saying to the world हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम लोगों की टिप्पणी की जरूरत नहीं है। ऐसे लगा। ओके। मुझे वो सीन बहुत मजा आया, बोलते हैं अभी कोई तो क्यूट है तो हाँ मुझे तो एग्रेसिव रहना ही पड़ेगा। मतलब ये क्या था, वो हाँ शुक्ला की लौंडों की एग्जैक्टली फौज बंद करवा छाता लिए छाता एग्रेसिव रह के। छाते को एग्रेसिव रहना पड़ेगा। This ओह माय गॉड, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा कभी भी लगा। बैठ के देखो ना तो आपका एकदम ऐसा हाँ मूड लिट हो जाएगा कि आप भले कितने भी टेंशन में हो ना, या जस्ट वेरी गो एंड वॉच दिस।
सेव कर या लो आपके इंस्टा सो पे कहीं। 8:30 बजे सारे लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए हैं, लिविंग एरिया के काउच पे बैठे हुए हैं। बिग बॉस यहाँ पे आके बोल रहे हैं ये सीजन का 19वां हफ्ता है, फिनाले के 10 दिन दूर है। अभी आएगा घर से बाहर जाने की प्रक्रिया, मतलब नॉमिनेशंस का टास्क, सभी नॉमिनेटेड हैं। और एलीट क्लब के तीनों मेंबर अभी उस चीज का इम्यूनिटी यूज नहीं कर सकते हैं। आगे बताया जाएगा, आगे जाके बताया जाएगा कि उसको कैसे यूज करना है। तो लेकिन अभी फिलहाल पूरा घर नॉमिनेटेड है। ओके, और बिग बॉस का हो जाता है, दैट्स ऑल। ही सेज कि देयर इज गोइंग टू बी अ टास्क फॉर नॉमिनेशंस, राइट। फिर शहनाज बोलती है अच्छा है यार, एटलीस्ट मुंह से नहीं निकाला कि इनको नॉमिनेट करो, उनको खुद ही बोल दिया, इन्होंने खुद बोला है कि सभी नॉमिनेटेड है, शुक्र है यार, ये टेंशन खत्म हो गई। तो यहाँ से पता चलता है कि घर वालों को कितनी टेंशन होती है नॉमिनेशंस के टाइम पे, बिकॉज उसके रिपरकेशंस होते हैं, राइट। फिर डायनामिक्स चेंज होते हैं, एक्सेट्रा। सो तो फिर मसला वो बोलती है अच्छा, तो फिर टॉप 5 में तो 3 तो पता चल गया है, तो अभी इसमें टास्क तो जरूर होगा। तो अभी ये दोनों शहनाज और सिद्धार्थ गार्डन बेंच पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं तेरी 2 गुत्ती करूं, वो जो अनसीन है वो आता है बाद में। बट शहनाज यहाँ बोलती है सिद्धार्थ को कि तुझे क्या लगता है इस बार 2 लोग जाएंगे या। और यहाँ पे शहनाज का पैर सिद्धार्थ के पैर के ऊपर होता है, वेरी क्यूट हाउ दे सिट जस्ट लाइक दे आर होम ऑन अ काउच, तो सिद्धार्थ अपने लिप्स कर्ल करके बोलता है पता नहीं, मतलब एज एन आई डोंट नो। तो बोलती है अगर टॉप 5 है तो 2 ही जाएंगे ना। तो बोलता है गिनती तो यही कहती है। तो यहाँ पे एपिसोड अब्रप्टली एंड कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारा लाइफ भी खत्म होता है। अम, और नेक्स्ट होगा एपिसोड 130। और ये होगा वो टर्टल टास्क ही ना, हाँ, ये टर्टल टास्क होगा। फिर उसके बाद होगा टर्टल जेल टास्क। टास्क। फिर उसके बाद होगा वीकेंड का वार। उसके बाद तो ऑलमोस्ट खत्म ही है, बिकॉज जर्नी स्टार्ट हो जाएंगी। वो एक विकी कौशल का टास्क होगा, फिर आपकी अदालत, फिर जर्नीज। सो जर्नीज का ज्यादा डिकोडिंग एज सच कुछ नहीं है, बट जस्ट ओवरऑल थीम्स बताएंगे कि किसका किस तरह से वो किया था, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी चैनल की। उसमें डिकोडिंग करने जैसा कुछ नहीं है, बट या सो दिस एंड्स एपिसोड 129। 130 हम कल करेंगे मोस्टली, और we'll start 130 tomorrow, which is turtle task. So, ठीक है। okay. Thank you, everybody. Thank you. ओके, Have a good rest of your day. Happy Friday. और कल सेम टाइम को हम ये वाला करेंगे, नेक्स्ट टर्टल टास्क। ओके, चलो जी, ओके। बाय एवरीबॉडी। मजा बहुत आया। दिनों बाद। हाँ, बहुत दिन के बाद हाँ, किया, बहुत मजा आया। चलो, stay warm for those on this side of the continent, or not continent of the world, continent ही। Okay, चलो जी, bye, bye अमन, bye.